अगर आप एक नार्सिसिस्ट को एक्सपोज करने के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है आपके दिमाग में? एक ऐसी आग आपके अंदर लगती है कि मैं सबको बता दूंगा, सबके सामने इस बंदे की जो है ना सच्चाई लेके आऊंगा, एक्सपोज कर दूंगा इसको कि इसने मेरे साथ क्या किया है और ये कितना गंदा बंदा है। और साथ ही साथ आप उनको प्रूफ्स और एविडेंसेस भी दिखाओगे कि देखो इसने मेरे साथ ये किया है। आपने तो ये इमेजिन भी कर लिया होगा कि मैं इस बंदे को ऐसे कन्फ्रंट करने वाला हूँ, मेरे पास ये सब विटनेसेस भी हैं। और क्या पता आपने एक परफेक्ट ईमेल भी या फिर कहीं पर कोई लेटर भी बनाया हो कि इसने मेरे साथ ये सब किया है और मैं इसको एक्सपोज करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक हार्श रियलिटी है कि ये अप्रोच आपकी बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। क्योंकि वो ये सब 1 मिनट में प्रूव कर देगा कि जो भी आप स्टोरीज बता रहे हो वो आपने फैब्रिकेट की हुई हैं, या फिर वो किसी भी तरीके से आप ही के ऊपर सारा ब्लेम डाल के ऐसा मैन्युपुलेट करेगा जिसके बाद आपको और ज्यादा ट्रॉमा ही मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक डिफरेंट तरीका है इस नार्सिसिस्ट को एक्सपोज करने का, जहां आप इन्हीं को ट्रैप कर सकते हैं अपने आप को खुद एक्सपोज करने के लिए। कैसे? तो चलो आज के एपिसोड में, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट को ट्रैप करें उसके खुद के जाल में और वो अपने आप को एक्सपोज कर दे। तो जैसे ही मैंने ये कहा, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि बिगेस्ट वेपन जो आपके पास है वो है चुप रहने का, यानी कि साइलेंस। और ये कोई ऐसी वैसी साइलेंस नहीं है, ये होगी आपकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक साइलेंस जो कि फुल होगी पूरी की पूरी डेटा कलेक्शन में, एविडेंस कलेक्शन में और ऑब्जर्वेशंस में। यहाँ पर नार्सिसिस्ट को लगेगा कि आप तो शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं, वो जीत गया है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये साइलेंस डिल्यूजनल है। जब आप चुपचाप रहते हैं, कामली रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं, तो नार्सिसिस्ट क्या करता है? वो उस स्पेस को भरने के लिए बहुत कोशिश करता है, कैसे भी उसको आपका रिएक्शन मिल जाए। वो यहाँ पर ज्यादा बातचीत करने लगेंगे, ज्यादा बोलने लगेंगे, एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे और इनएविटेबली झूठ भी बोलेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि अपने बोलते बोलते में बहुत सारी चीजें ऐसे बोल जाएंगे जहां आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई फंसने वाले हैं। आपकी जो साइलेंस है वो ऐसे काम करेगी कि सामने वाले को पुश करेगी खुद ही ज्यादा बोलने में, खुद ही ज्यादा ओवर शेयर करने में, जिस जाल में फिर वो खुद ही फंसने वाले हैं। यहाँ पर कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे? उनके हर चीज में आपको सिंपल ही बोलना है, ओके, ठीक है, यस। बहुत ही शॉर्ट में ही आपको आंसर देने हैं। जब भी वो आपके साथ बात कर रहे हैं वो कुछ चीजें ओपन एंडेड छोड़ देंगे, जैसे कि मैं जा रहा हूं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो आपको भी पूछना नहीं है कि कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अगर उसने बोल दिया कि मैं जा रहा हूं तो आपने सिर्फ इतना बोलना है, ओके। यहाँ पर उनको ये लगेगा कि वो आसानी से अब तो झूठ बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी चीजें हाइड करने लग जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस है जहां पर आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ न्यूट्रल ही बातें करनी है, ओके, ठीक है, गुड। ये साइलेंस उनको अनकंफर्टेबल करेगी, जिसकी वजह से वो ओवर इंफॉर्मेशन आपके साथ खुद ही शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, जब आप इस टेक्निक को फुली मास्टर कर लेंगे तो वो अपना, कहते हैं ना, वो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें वो गिरेंगे। और यहाँ पर आप उन्हें झूठ बोलने दीजिए, अपने आप को रुइन करने दीजिए, क्योंकि लेटर बाद में ये चीजें आपको बहुत ही फायदा करेंगी कि देखो कितना चालाकी से इसने झूठ बोला, कितना चालाकी से एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि ये सब उनकी ही क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसे सबूत होंगे जो कि आपके बोलने या लड़ने से या रिएक्शंस देने से आपको कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे अब आप एक कोई पागल नहीं है, एक क्रेजी नहीं है जो कि उनके पीछे पड़े हुए हैं, बेगिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज्यादा कामनेस आ गई है और उसको लगेगा कि अब आप चुप हो गए हो, आप हमेशा के लिए उसके जो है ना जाल में फंस चुके हो।
लेकिन यहाँ तो उनका ही बिहेवियर डॉक्यूमेंट हो रहा है। फ्रेंड्स, दूसरी बात यहाँ मैं कहूंगी, साइलेंस के साथ साथ आप उन्हें फेक वैलिडेशंस भी देना शुरू करें। जैसे कि उन्होंने कोई काम किया, उन्होंने आपको पूरी डिटेल्स तो ऑब्वियसली नहीं बताई, तो लेकिन फिर भी आप उनसे ये कह सकते हैं, अरे वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने ये काम कर दिया, अच्छा तुम वहां गए थे तो बहुत अच्छा हुआ। उनको ना ये फॉल्स सप्लाई ईगो चाहिए, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि रियल में वो आपकी एनर्जी सक इन कर रहे हैं आपसे वैलिडेशंस लेकर, या फिर ये चीजें फेक हैं। आप झूठ मूठ का भी उनको जो है ना एक सप्लाई दे सकते हैं, और उनकी जो है ना फॉल्स ईगो को फॉल्स तरीके से ही आप भी बूस्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपकी झूठी तारीफों से या फिर आपके एक फेक एनकरेजमेंट से जो उसका फॉल्स ईगो बूस्ट हुआ है ना, उसमें वो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतना ज्यादा झूठ बोल देंगे कि वो चीजें खुद ही सामने से क्लियर हो जाएंगी हर किसी को, जिसको भी आपको प्रूफ करना है कि ये बंदा आपको जो है ना अब्यूज में रखता है। दूसरी बात है फ्रेंड्स, जब भी वो आपके ऊपर किसी भी चीज का ब्लेम करें कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से ये हुआ है, ये ऐसा है, ये ऐसी है, अगर जब भी वो आपको ब्लेम करते हैं ना, तो तुरंत लड़िए मत, अपने आप को डिफेंड मत कीजिए। अगर उन्होंने कह दिया कि भरी दोपहर में रात है, तो आप भी कह दो हाँ रात है। अगर उसने आधी रात को बोल दिया अरे वाह सूरज निकल गया, तो तुम्हें भी यही बोलना है कि हाँ सूरज निकल गया। कोई एनर्जी अपनी वेस्ट ही नहीं करनी उसके पॉइंट से अपने आप को यहाँ पर इक्वल करने की। फ्रेंड्स, आपने एक वो स्टोरी तो सुनी होगी ना कि एक शेर और एक गधा जो है ना लड़ाई कर रहे हैं कि ग्रास ग्रीन होती है या ब्लू होती है। गधा बोल रहा है कि ग्रास ब्लू होती है, लेकिन शेर बोल रहा है कि ग्रास हरी होती है। दोनों लड़ते लड़ते जंगल के राजा के पास जाते हैं। वहां पर सजा किसको मिलती है? शेर को, कि तुम इतने समझदार होकर भी इस गधे के मुंह लग रहे हो। तो वही बात यहाँ पर भी है फ्रेंड्स, आप इतने ज्यादा समझदार होकर भी इन नार्सिसिस्ट जैसे गधों के मुंह मत लगो। वो जो बोल रहा है ना उस पे ओके ओके ओके। यहाँ पर और ज्यादा एस्केलेशन होगी उनके ट्रू नेचर को एक्सपोज करने की, और ज्यादा नार्सिसिस्ट अपने आप को शो कर देगा कि वो क्या चीज है। इस मोमेंट पे जो भी वो झूठ आपके बारे में बोल रहे हैं उसको करेक्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो एक आपके लिए एक बहुत बड़ा फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने दीजिए, क्योंकि जब इवेंचुअली यहाँ पर सच्चाई सबके सामने आएगी, नार्सिसिस्ट के ऊपर से खुद ही सारा पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बड़ा खेल है वो है वक्त का खेल। वक्त पे ना सब कुछ सामने आ जाएगा। आपको अपनी इंटेग्रिटी, अपनी डिग्निटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे लोगों के सामने खोनी ही नहीं है। इसीलिए अपने अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करके कामनेस की प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको सही समय का इंतजार करना है, उसके बाद ही आपको उनको चीजें बोलनी है। उनको जितना बड़ा वो आपके लिए फॉल्स नैरेटिव बनाएंगे और जितनी राइट टाइम पर आप उनको ये चीजें बताओगे कि आप बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हो, चीजें ये हैं, ऐसे है, जो आप बोल रहे हो वो झूठ है, सब कुछ जब अगर राइट टाइम पे होगा ना, तो उनके लिए वो उतना ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप छोटी छोटी बातों में ही अपनी सारी एनर्जी उनको दे दोगे ना, तो फिर आप कभी भी इस साइकिल से, इस अब्यूजिव जो लूप उसने क्रिएट किया है, कभी निकल ही नहीं पाओगे। अब फ्रेंड्स, हम क्या गलती करते हैं कि हम है ना अपने को बहुत गिरना नहीं चाहते हम, और हम जब तक गिरेंगे नहीं वो लड़ता रहेगा, क्योंकि उसका एम है हमें गिराना गिराना गिराना। तो छोटी छोटी चीजों में ना आप एक्ट करो डम। अगर वो बोलता है तुम्हें तो पैसे जमा करने नहीं आते बैंक में, तुम्हें तो ये नॉलेज नहीं है, तुम्हें तो वो नॉलेज नहीं है, तो लड़ने मत बैठो। लेट देम अंडर एस्टिमेट यू। क्योंकि अगर आप जहां अपने आप को शेर घोषित करोगे ना, लड़ने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपको गिराने में लगा हुआ है, तो वो करता ही रहेगा। आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और इवेंचुअली है ना वो ही जीत जाएगा। इसीलिए अगर वो आपको डम, क्रेजी और कुछ भी बोल रहा है, तो आपको उसको बोलना है हाँ ओके मैं तो हूं, ठीक है। और जान पूछ के भी कभी कभी फेकली आपको काम आता भी है, तब भी उन्हीं से काम कराओ। जरा मेरे पैसे जमा कर दोगे बैंक में, ठीक है, या जरा बच्चे की स्कूल मीटिंग में तुम चले जाओगे, ये चीजें मुझे नहीं समझ में आती, ये फॉर्म मिला है, रोबोटिक्स मिला है, ये मिला है, वो मिला है स्कूल से, तो आप जरा देखो, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो ना, आप जरा देखो।
तो ऐसे क्या होगा, आप उनसे अपने काम भी कराओगे, वो आपको पागल भी समझता रहेगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपने लिए जो बहुत बड़ा एम्पायर बना रहे हो वो बनेगा। आपको अपने सपनों पे फोकस करना है। XYZ चीजों के लिए, छोटी मोटी चीजों के लिए उसको उसी की चीजों में लगाते हो। हाँ भाई तू बड़ा घना स्मार्ट है ना, तो ले तू ही कर ले, लेकिन इस वजह से नहीं बोलना, प्यार से बोलना है। हाँ आप ही कर लीजिए, आपको ज्यादा नॉलेज है, मुझे तो कुछ नहीं आता। हाँ लेकिन फ्रेंड्स, आप इन चीजों को कभी भी राइटिंग में, SMS में, चैट में कभी भी मत दो कि आपको नहीं आता, क्योंकि फिर वो हो सकता है बाद में कभी आपके अगेंस्ट में इन चीजों को यूज कर लें। आप सिर्फ मुंह से बोलो मुझे नहीं आता, या फिर आप मुझसे ज्यादा अच्छा करते हो। अरे अगर उसने फॉर एग्जाम्पल छोटी मोटी हाउसवाइफ ये ऐसे बोल दिया, तुमने सब्जी अच्छी नहीं बनाई, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तो कभी कभी बुलाओ, आओ भाई किचन में, जरा अपना हाथ लगाओ, तुम्हें ज्यादा अच्छा आता है। अरे यार तुम्हारा सब कुछ बेस्ट है, तुम्हारे हाथ लगाने से ही, तुम्हारा मसाला डालने से ही कितना बेस्ट हो जाता है। उसको फेक वैलिडेशंस दो, वो आपके सब काम भी करेगा और आपको ना अपनी ज्यादा मगजमारी करने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर उसको ये फीलिंग होगी कि वो तो सुपीरियर है और इससे वो और ज्यादा डिटेल्स अपनी आपको शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, आप कभी कभी ये भी बोल सकते हो, क्या मैं रिलेशनशिप में ज्यादा कंट्रोलिंग तो नहीं हूँ, क्या ये सब ठीक है? मतलब वो इससे क्या होगा ना, वो खुद ही अपनी डिटेल्स आपको देगा और अपने अंदर ना उसको सोचने पे मजबूरी हो जाएगी, सेल्फ रियलाइजेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स, इस गेम को मास्टर करने के लिए आपके नर्वस सिस्टम को हाईली रेगुलेट होना पड़ेगा। आपको इस चीज को एकदम, आपको यहाँ पर इमोशनली एंटैंगल नहीं होना, रिएक्टिव नहीं होना। और अगर आप अभी भी फ्लाइट और फ्रीज मोड पर ही हो तो थोड़ा रुक के सोचो और अपने अंदर इन स्ट्रैटेजीज को बना करके एक थोड़े लॉजिकल माइंड पे, प्रैक्टिकल चीजों पे स्टिक हो, ताकि आप ये चीजें कर सके जहां पे आप नार्सिसिस्ट को खुद ट्रैप कर रहे हैं। हमेशा मार मत खाते रहो भाई, थोड़ा सा अभी ना अपने लिए भी सोचो। और जो मैंने टेक्निक्स में आपको बता रही हूँ, इसको काम करने के लिए थोड़ा सा नियंत्रण करो अपने ऊपर, क्योंकि फ्रेंड्स साल पर साल निकलता जाएगा, आप इसके अब्यूज में, इसके कैद में रहते रहेंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा अगर अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाकर, पत्थर बनकर आपको उल्टा रिएक्शन भी देना हो तो दे दो, ठीक है ना। सामने वाले को यही लगे कि हाँ ओके, कि ये बंदा शांत हो गया है। जब तक तुम फड़फड़ाते रहोगे उसको एनर्जी मिलती रहेगी। फड़फड़ाना बंद करो और इन चीजों को मास्टर करो, इस गेम को, अपने इमोशंस को मास्टर करो और अपनी इम्पल्सिविटी पर काम करो। अपना कंट्रोल उनसे वापस लेने के लिए यही एक तरीका है कि जब भी आपको अर्ज होगी बोलने की, तो आपको अर्जेंसी नहीं दिखानी, रिएक्शन नहीं करना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है अनप्रिडिक्टेबिलिटी का। फ्रेंड्स, नार्सिसिस्ट को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपके अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से, ठीक है ना, क्योंकि वो एक, उसने आपको पूरा स्टडी किया हुआ है, उसको आपका रूटीन पता है, इसलिए वो और ज्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है। जब उसे आपकी अनप्रिडिक्टेबल नेचर या अनप्रिडिक्टेबल चीजों का होगा ना, तब वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। अब यहाँ पर उसे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, आपका अगला मूव क्या होगा, आप क्या करोगे। कहीं पता तो नहीं चल गया आपको कि वो इतने सालों तक आपको अब्यूज करता रहा है, कहीं आपको उसके झूठ तो नहीं पकड़े गए हैं। इन सब चीजों से वो और ज्यादा अपने ही जाल बिछाए हुए में फंसने वाला है। अभी आप कैसे करोगे? कभी कभी तो आप इमोशनली बात कर लो, कभी कभी आप कामली बात कर लो, कभी आप बिना मतलब कोई किसी इमोशन के बात कर लो, ओके हाँ ये वो, ठीक है। तो बहुत इनकंसिस्टेंट वे में अपना बिहेवियर दिखाओ। ये इनकंसिस्टेंसी से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, जिसकी वजह से उसे एंजाइटी होगी और उसे पैनिक होगा। कभी तो आप बहुत ज्यादा बात करो, बहुत ज्यादा चैट करो, और कभी तो बहुत कम बात करो, और कभी कभी तो सिर्फ एक वर्ड का आंसर दो। इससे ना वो बहुत ज्यादा चेज करेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो आपके इमोशंस को जज नहीं कर पाएगा। इस अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से वो और ज्यादा चेज करेगा आपके ऊपर हावी होने का, आपसे वो अलग अलग तरीके की बात करेगा और ज्यादा आपसे चीजों को शेयर करेगा। और यहाँ पर हो सकता है वो आपसे अब और बड़े बड़े झूठ बोले आपका रिएक्शन लेने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर क्या चीज मास्टर करनी है, इन चीजों को डॉक्यूमेंटेशन करना आपको अच्छे से आना चाहिए कि इस डेट पर इसने मुझे ये कहा था,
यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट्स को रखना है, यहाँ पर आपको एक जर्नल बनाना है जिसमें सारी डेट्स, इंसिडेंट सब कुछ मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप अपना लैपटॉप में कुछ प्राइवेट एक कोई डिजिटल फोल्डर बना लो जहां पर आप ये सारी चीजें सेव करो जो कि आगे आपको लीगल करने में हेल्प करेंगी। आपको क्रोनोलॉजिकल एक उसमें ऑर्डर में आपको चीजें रिकॉर्ड करनी है, इस दिन पे ये हुआ, इस दिन पे ये हुआ, इस दिन पे ये हुआ। और ये जो पैटर्न आप रिकॉर्ड करोगे इससे क्या होगा, विद टाइम आपको भी इनकी साइकिल समझ में आ जाएगी कि ये आपके साथ पूरे साल में ना बहुत अच्छे से वो साइकिल चला रहे हैं और आपको वो अभी तक आप उस लूप में फंसे थे, उस लूप से बाहर निकलने में आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। और प्लस आगे जाके अगर आपको इनके ऊपर कुछ भी लीगल चीजें करनी है तो उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप अपने फोन में ही वॉइस नोट्स बना सकते हैं इमीडिएटली जब भी कोई इंसिडेंट होता है या आपको झूठ बोल रहा है ये, जो कि अब आपको समझ में आ गया है, क्योंकि और फिर उन वॉइस नोट्स को बाद के लिए ताकि आप उसको जर्नलिंग कर सकें, वो चीजों को सेव करना शुरू करो। और फ्रेंड्स, जब ये पूरा सर्कल का काम आप कर लोगे तब बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होगा एक नार्सिसिस्ट के लिए, और वो उसी जाल में, उसी गड्ढे में फंसेगा जो वो आपके लिए बना के बैठा था। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये गलती मत करने लग जाना कि उसको बोलने लग जाना कि मैंने तो तेरे खिलाफ प्रूफ इकट्ठे किए हैं, एविडेंस इकट्ठे किए हैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। ये सब मत करना, क्योंकि जहां चाहिए, जहां नीड होगी वहीं पे आप अपना मुंह खोलोगे, उसके सामने नहीं लड़ोगे। अगर आपको कभी फ्यूचर में लगता है वर्क प्लेस में उसने कहीं किसी को एम्बैरेस किया है, हैरास किया है, तो वो एविडेंसेस आप वहां पर शेयर करना, ठीक है, कि देखो इसने मेरे साथ भी ये सब किया है, यहाँ पे आपके ऑफिस में भी ये सब कर रहा है। तो पता है क्या, उससे बहुत लार्जर वो कहाँ पे क्या कर रहा है, जो अभी तक आप घर में बैठे हो ना दुबक के, कुछ नहीं पता, वो आपको बंद कमरे में आपके साथ कुछ भी कर रहा है, तो वो तब काम आएगा। इसीलिए पहले जाके उससे लड़ाई मत करो कि मैंने तेरे खिलाफ ये जमा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, क्योंकि फिर वो आपके ऊपर ही हंसेगा और आपकी गेम को समझ जाएगा कि आप उसके साथ कोशिश कर रहे हो, ऐसे फड़फड़ा रहे हो आप। तो ये सारा जो आपने वर्क किया है, आपने एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशंस और ये सब झूठ, लाइज, एक पैटर्न जो आपने बना के डॉक्यूमेंट किया है, ये उनके एम्प्लॉयर्स के लिए है, ये अथॉरिटीज के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जहां जो इसके जाल में जो खुद भी फंसे थे। ये सब लोग ही आपकी मदद करने वाले हैं, क्योंकि उनको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा, वो अच्छे से समझेंगे हाँ इसने तो हमारे साथ भी यही किया है ना। तो जब बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। फ्रेंड्स, एंड में मैं आपसे यही कहूंगी कि जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आप तभी करो जब आप फुली रेडी हो इनको छोड़ने के लिए, ठीक है। अगर आप ट्रॉमा बॉन्ड में रहोगे, आधी चीजें इनसे शेयर करोगे, ये सब काम आधी टेक्निक्स करोगे, तो उसको और ज्यादा एम्यूनेशंस एंड आर्म्स ही दोगे, यानी कि उसको और ज्यादा पावर ही दे दोगे अपने ऊपर कि यार ये सब करके कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हो कि आपको करना है, निकलना है, उसको छोड़ना है, तभी आप ये सब काम करिए, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर आपको पर्सनली अपना केस मुझसे डिस्कस करना है, आपको मुझसे कोचिंग या काउंसलिंग चाहिए, तो आप मुझे ईमेल करिए advocate.satvinderkaur@gmail.com पर और अपना कंसल्टेशन 1-on-1 ऑन कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने माइंड सेट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है और लॉजिकल रखना है, क्योंकि अगर आपका माइंड और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है ना, तो आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हो। इसीलिए अपना ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर आपको कोई भी इधर इस वीडियो में पॉइंट रिलेटेबल लगा है जो आप लिखना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे, तो प्लीज अपना स्टोरी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरे व्यूअर्स, मेरा चैनल आप सभी का है, यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करता। हम सबको कहीं ना कहीं ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस लाइफ में हुए हैं, जिसकी वजह से हम एक माइंड मोटिवेशन की फैमिली में जुड़े हुए हैं, ये एक कम्युनिटी बनी हुई है। तो अगर आपने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके इस फैमिली में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और चैनल की मेंबरशिप मैंने ओपन रखी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट और ज्यादा हीलिंग और ग्रोथ के इनसाइट्स मैं आप तक पहुंचाती रहूं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं लेती हूं आपसे अलविदा। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।